डियर पेरेंट्स, अपने बच्चों के कमेंट्स को कम्युनिटी पोस्ट में लिख सकते हैं। कौन सा कम्युनिटी पोस्ट? डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करते हैं कि आप सभी बच्चे खैरियत से होंगे और शौक से हमारी कहानियाँ सुन रहे होंगे। तो बच्चों, आइए सुनते हैं आज की कहानी। एक छोटे से गांव में दो फैमिलीज रहा करती थी। गांव के एक तरफ कुर्बान दादा की फैमिली और गांव की दूसरी तरफ शाबान दादा की फैमिली रहती थी। कुर्बान दादा और शाबान दादा हर दिन गांव के चौराहे पे बैठ जाते और आपस में लड़ने लगते। कुर्बान दादा कहते, हमारे बाग के सेब तुम्हारे बाग के सेबों से ज्यादा अच्छे हैं। शाबान दादा नाराज हो जाते और कहते, हमारे पेड़ों के बाल तुम्हारे पेड़ों से ज्यादा हैं। शाबान दादा की बात सुनकर कुर्बान दादा नाराज हो जाते। हर दिन इसी तरह छोटी छोटी बातों पर वो उलझ पड़ते थे। लड़ने के लिए इनके पास बहानों की कमी नहीं थी। सूरज डूबने तक वो इसी तरह की बेकार की बातों में लगे रहते थे। शाम को कुर्बान दादा की जब पोती महक सहरा से वापस आती तो इनसे कहती, आप लोग थकते नहीं हैं क्या? आपके पास कोई और काम नहीं है क्या? आइए दादा जान, हम लोग खेलते हैं। कुर्बान दादा खड़े होते हुए शाबान दादा से कहते, अफसोस कि मुझे जाना पड़ रहा है, वरना साबित कर देता कि हम तुमसे बेहतर हैं। शाबान दादा भी हंसने लगते और फिर दोनों अपने घर की तरफ चले जाते। एक दिन दोनों इसी बात पर लड़ रहे थे कि कौन इस गांव में पहले आया है। कुर्बान दादा ने कहा, मेरे दादा की दादी सबसे पहले इस गांव में आई थी, इसलिए तुम लोग यहाँ से निकलो और हमें सुकून से जीने दो। शाबान दादा कहते, बिल्कुल नहीं, हमारा खानदान पहले इस गांव में आया था। तुम लोग इस जमाने में नहीं थे कि तुम्हें याद होता। दोनों बहुत देर तक झगड़ते रहे, लेकिन कोई भी नतीजा नहीं निकला। आखिर में इन्होंने फैसला किया कि दोनों फैमिलीज आपस में लड़ेंगी। जो हारेगी वो गांव छोड़कर चला जाएगा। रात को कुर्बान दादा ने अपने घर वालों से कहा, कल जितना हो सके सब लोग लकड़ी और पत्थर इकट्ठा कर लें ताकि शाबान की फैमिली को गांव से बाहर निकाल दे। कुर्बान दादा के घर वाले बिल्कुल नहीं चाहते थे कि शाबान दादा के घर वालों से लड़ें। इन्होंने कुर्बान दादा को बहुत समझाया, लेकिन वो अपनी जिद पर अड़े रहे। दूसरे दिन सुबह ना चाहते हुए भी वो लकड़ी और पत्थर इकट्ठा करने गए, लेकिन महक इनके साथ नहीं आई। इसने कहा, मैं नहीं आऊंगी, मुझे सोचने के लिए कुछ वक्त चाहिए। महक बहुत ज्यादा उदास थी क्योंकि गांव की दूसरी तरफ के लोग उसके दोस्त थे। उसका बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था कि लड़ाई झगड़ा हो और दोनों फैमिलीज आपस में लड़ें। शाम को जब महक के घर वाले लकड़ी और पत्थर इकट्ठा करके घर पहुंचे तो महक ने खुश होते हुए कहा, मुझे समझ में आ गया है कि हम दादा जान को कैसे समझाएं ताकि ये लड़ाई ना हो सके। ये सुनना था कि सब महक के इर्द गिर्द इकट्ठा हो गए और कहने लगे, महक क्या प्लान है, हमें भी बताओ। महक कुर्बान दादा के पास आई और बोली, दादा जान, अगर अभी आप शाबान दादा से दोस्ती नहीं करेंगे तो बहुत बड़ी मुश्किल में फंस जाएंगे। ये सुनकर कुर्बान दादा ने अपनी आईब्रोज को ठीक किया और मूंछों पर हाथ फेरते हुए कहा, क्या कह रही हो महक, कौन सी मुश्किल? महक ने कहा, मुमकिन है शाबान दादा आपसे पहले दोस्ती का हाथ बढ़ा लें ताकि लड़ाई ना हो सके। उस वक्त सब यही कहेंगे कि शाबान दादा आपसे ज्यादा मेहरबान हैं। ये तो बहुत बुरा होगा ना? कुर्बान दादा नाराज होते हुए बोले, ये तो बहुत बुरा होगा। तुम्हें कैसे पता चला कि वो दोस्ती करने वाला है? क्या तुमने कुछ सुना है? महक ने सर हिलाते हुए कहा, नहीं, लेकिन अगर इन्हें ये साबित करना हो कि वो आपसे ज्यादा मेहरबान है
تو وہ ایسا ہی کریں گے نا تاکہ سب ان کو آپ سے زیادہ مہربان سمجھیں۔ قربان دادا کمرے میں چکر لگانے لگے اور اپنی مونچھوں پر تاؤ دیتے ہوئے کہنے لگے، میں ابھی چاہتا ہوں اور شعبان کے سامنے ثابت کرتا ہوں کہ میں اس سے زیادہ مہربان ہوں۔ یہ سن کر سب گھر والے خوشیاں منانے لگتے ہیں۔ ان میں سے کسی نے پوچھا، اب اتنے پتھر اور لکڑی کا کیا کریں گے ہم؟ قربان دادا نے کچھ دیر سوچتے ہوئے کہا، اب جب میں اتنا مہربان بن گیا ہوں تو آج سب کا کھانا میری طرف سے ہے۔ اس کے بعد وہ اپنے بچوں سے کہتے ہیں، پتھروں کو سرکل کی شیپ میں لگاؤ اور بیچ میں آگ جلاؤ، آج ہم دوستی کا سوپ بنائیں گے۔ مہک خوشی سے اپنے دادا کے سینے سے لگ جاتی ہے اور کہتی ہے، واو دادا جان، دوستی والا سوپ کتنا مزہ آئے گا۔ ایک اور کہانی سننا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں دی گئی لنک پر کلک کریں۔ اونٹی نے سکون کا سانس لیا اور کہا، بہت بہت شکریہ، آپ نے میری جان بچا لی۔ میں کبھی آپ کا یہ احسان نہیں بھولوں گی، شاید میں بھی آپ کے کبھی کام آ سکوں۔